पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ पापा रखो। हेलो एवरीवन, दिस साइड में क्विक नई पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस भाई आज वीकेंड है और हम लोग निकल गए हैं फिर से। भाई एक तो मौसम में इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया है ना कि ओ माय गॉड दिस धूप। भाई इस कड़कती हुई धूप में हम जा रहे हैं फिर भी, क्योंकि हमारे जीव को शांति नहीं है बिल्कुल भी, और हमें फिर आप लोगों को अलग अलग जगह घुमाना भी होता है। तो भाई आज हमने ढूंढी है एक बहुत ही सुपर्ब सी जगह, जो मैं अभी आपको गाड़ी में बैठ के बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो हम अब गए हैं गाड़ी में बैठ। मेरे बाल देखो, बंद नहीं हो रहा गेट। ओह माय गॉड। सो भाई हम लोग निकल गए हैं आज। मैं मम्मी ये नहीं है, मम्मी ये रही पीछे, और ये ध्रुव। आज हम जा रहे हैं बॉर्डर भाई सनीदेव क्या हुआ? बॉर्डर सनीदेव बॉर्डर नहीं दिलजीत दोसांझ आन चेटी लाइक करेगा वीडियो को। भाई मेरा मतलब बॉर्डर नहीं है, मतलब वो एक स्टेट से दूसरे जब उसमें जाते हैं तो फिर तो 3 स्टेट हो गए ना आपके। अच्छा भाई हम करनाल जा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। तो भाई हमने वहाँ पे ढूंढा है एक बहुत ही अमेजिंग स्पॉट। हमने नहीं ढूंढा है भाई, ये जो श्रेय जाता है इसका श्रेय हमारे माताश्री और हमारे पिताश्री को जाता है, उन्होंने बताया है हमें। तो भाई अब देख, घूमने का शौक जब सबको है तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं करता? नहीं मम्मी, करना ही पड़ेगा। हाँ, जगह ढूंढेंगे तभी तो जाना पड़ेगा। तो भाई हमने मतलब ऑफ कोर्स इन्होंने वीडियोस देखी थी। ये एक लेक है जो करनाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट हमें पता नहीं था। अभी हम फिलहाल वहीं जा रहे हैं। सो चलते हैं, फिलहाल देखते हैं। तो भाई हमारे अलावा हमने 2 हमारी छोटी हीरोइनें भी ज्वाइन कर रही हैं, आद्या लवन्या। तो अभी भी हम उनको ही लेने जा रहे हैं, तो वो आएंगी। उसके बाद अब हम करेंगे कंटिन्यू। पहुंच गए हैं बस उनको लेने। क्या आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़ना नहीं है मम्मी, ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत अब तो। वो वाला जुड़ना नहीं। बात तो सही है। राम राम। राम राम। सो रही थी? नहीं, क्या हाल है? मैं तो बढ़िया। अभी उठे हो तुम दोनों? नहीं। अभी उठे हो तुम तो बेटा? पैर की जगह शाम को उठने लग गए सब हो। पता है मुझे। हेलो करो। हेलो। सो भाई हम निकल गए हैं इन दोनों को लेकर, आद्या लवन्या को लेके। इट्स लाइक कि भाई अभी हम हैं UVR पे। अब हम UVR से भाई GT का नाल रोड पकड़ेंगे, वो तो फिर भाई वो स्ट्रेट ही सीधा वहीं लेके जाती है। तो हम चल रहे भाई। अभी टाइम जो हो रहा है भाई 3:50 हो रही है, मतलब 4 बजने वाले हैं। हमें यहाँ से अभी कितने दिखा रहा है भाई? 5:40 दिखा रहा है। 5:40 दिखा रहा है, तो लाइक पहुँच जाएंगे यार, मतलब 5:30 तक हम पहुँच जाएंगे आराम से। अब तो ऐसे भी वही रहता है। हाँ, अब तो ऐसे भी। अब तो 8 बजे तक सूरज रहता ही है, तो बस वही। कभी भी चले जाओ। तो बस चल रहे हैं भाई हम। तो भाई अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सिंधु बॉर्डर, और यह सामने बोर्ड आ गया है जिसपे लिखा हुआ है वेलकम टू हरियाणा। हरियाणा आ गया भाई फाइनली। ध्रुव हमें दिल्ली से हरियाणा तक तो ले आया है। ये हरियाणा तो है। क्या बच्चे गेस कर पा रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? बताइए। है नहीं, इनको बताना है मम्मी? क्या कर रहा है भाई? जाके बता दे। नहीं बता, सॉरी। इनका ऐसा ही है, इनको हम ले आते बट इनको बताते नहीं कि जा कर रहे हैं। सरप्राइज। बताएंगे नहीं। आज से पहले कभी बताया तुम्हें? इतनी जगह लेके गए हैं, कभी बताया है? नहीं। तो बस तो फिर तुम उम्मीद क्यों कि हम बताएंगे? मैंने पूछा भी नहीं इसलिए अभी तक। इसने गैस करना भी छोड़ दिया है। घर ही ले जाओ, जाने जाता है। कहीं तो लेके ही जाएंगे, चलो। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली। गुलशन मेरी लाइन मत काट, ध्रुव तू बहुत हाय। घुसने लग गया तू चैनल में। गुलशन आ गया यार मेरा। सो भाई ये गुलशन आ Sorry गया है। यार, sorry। ध्रुव बिना खाए पिए यहाँ से निकल रहा है। बहुत ध्रुव सैड फील कर रहा है। सैडेस्ट। और चावल लाया, कौन खाएगा? कौन खाएगा क्या मतलब है? खाओ, हम ही खाएंगे, बाद में खाएंगे अभी। वहाँ पर जाकर खाओगे? और नहीं, क्या? खिला दो। कहाँ पर? वहीं पर। वही का नाम होगा। कहाँ पर?
बता, किसी का नाम होगा कुछ। अगर हम तेरे को बता भी देंगे ना तब भी तेरे को पता नहीं लगेगा हम कहाँ जा रहे हैं। पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्या? बट हम देखो आज बताएंगे नहीं। चंडीगढ़ लेके जा रहे हैं सीधा। ओ गॉड। चंडीगढ़ करियाश। तो भाई ये देखिए, दिख नहीं रहा, ये देखो भाई पूरा इस बार प्लानिंग करके आए हैं। पूरा हमारा जो पिकनिक वाला एक फील है मम्मी दे रही है हमको, और दोनों देख रही हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खाना ले जाना पड़ रहा है। इस रात को हम काफी पिकनिक दूर मनाने जा रहे हैं। इस हिसाब से हम कहीं शिमला तो नहीं जा रहे। खैरी बट परसों तो पेपर है हमारा। पेपर कौन देगा इन लोगों का? बटन कौन पिकनिक मनाने जा रहे हैं क्या? हाँ बताते हैं अभी। इस बार हम अपना खाना घर से पैक करके लाए थे। हम लाए थे चावल और हम साथ में अचार भी लाए थे जो हम सबने खा लिए हैं। बढ़िया। और अब हमारा थोड़ा सा आधार हो गया। इनफैक्ट ग्लासेस भी लाए हम कोल्ड ड्रिंक के लिए। तो ये मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी दिख नहीं रहे आप। भी डाल दिया मम्मी सामान, वो देखो। तो मम्मी अभी सारा सामान हम पैक करके रहे थे। हमने कहा भाई हम कुछ बाहर से नहीं खाएंगे क्योंकि भाई भोर भात का बहुत हम खा चुके हैं ऐसे। मैं तो मैंने कहा चलो चावल बना के लेके जाते। और ऐसे भाई ट्रैवलिंग में मज़ा आता ही हो खाने में। वैसे घर पे अच्छे लगे ना लगे बट ऐसे रास्ते में तो पक्का ही अच्छे लगते हैं। तो भाई पानीपत आ गया यार। पहले सोनीपत आया भाई, फिर मूर्थल आया, फिर उसके बाद पानीपत। अब आके पानीपत भी चला गया है भाई। यहाँ से 34 किलोमीटर हमारा रह गया है डिस्टेंस। आधा घंटा दिखा रहा है, बस आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी भाई टाइम 5 बज रहे हैं एंड 5:30 तक था ही भाई घर से कि 5:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो 5:30 तक हम रीच कर जाएंगे। वो है कि भाई अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए, थोड़ा व्यू वगैरह थोड़ा ढंग से कैप्चर हो जाएगा। मेन सारी वही बात है। बाकी बस चल रहे हैं। बाकी जगह का नाम है कहाँ पर, बाकी जगह वहीं जाके बताई जाएगी इन दोनों को। आप लोग तो जानते ही हो भाई हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे को वीडियो दिखा रहे पहले की। यहाँ पे अभी हम जो वो जुमले होते हैं, जुमला ही बोलते हैं ना, टंग ट्विस्टर, वो बोल रहे हैं। तो अभी हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ तो बहुत कॉमन है, तो वो इन लोगों ने बोलने का ट्राई किया, वो भी नहीं बोल पाए। बोल लिया। तो अब ये बोल के दिखाएंगे 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के कच्चे, पक्के पापा। पक्के पापड़ रखो पापा, कच्चे रखो पीछे। ये बोलना है। अब सबसे पहले मम्मी बोलेंगी। बोलो ना। बोल तो नहीं हो। 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ पापा रखो। पक्के पापड़ रखो पापा, कच्चे रखो पीछे। अच्छा, पक्के पापड़ रखो पापा और कच्चे रखो पीछे। कच्चे पापड़ ही पापा आगे रखो। फेंके क्यों? मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अब वो कच्चे तो बोला जा रहा, कच्चे कच्चे बोल। चलो अब कच्चे बोल के ही बोल पापा दो। तक नहीं पहुंचने भी तो। आप तो पापा तक नहीं पहुंच पा रहे। 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ रखो पापा, कच्चे रखो पीछे। 7 पापड़ कच्चे पक्के, 7 पापड़ पक्के, पक्के पापड़ पापा। पापा पे आके रुक जाती है। पापा को पहले, पापा बाद में आएंगे। पहले पापड़ पक्के आएंगे। पापड़ रखो पापा, पापा पक्के पापड़ नहीं रखेंगे। अरे लेकिन हम लोग डैडी बोलते थे। भाई फाइनली अब कट आ गया भाई। हम अब ये एग्जिट करेंगे हाईवे से। बस यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया है। 900 मीटर पे अब हमें एग्जिट लेना है यहाँ से एंड अंदर से जाना है। अब देखते हैं आया क्या सीन रहेगा। बिकॉज वैसे जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई ये मेन हाईवे के साथ में ही है, मतलब पास में ही है हाईवे से। सो बाकी देखते हैं भाई पहुँच के क्या सीन रहता है। सो भाई फाइनली भाई हमने छोड़ दिया है हाईवे। अब हम आ गए हैं अंदर। ये करनाल और लाडवा रोड है भाई, हाईवे है। सो हम इस पे चल रहे हैं। हाँ तो भाई वहीं पे अब चल रहे हैं। हम देखते हैं बाकी कहाँ है, क्या सीन है ओवरऑल। पहुँचने ही वाले भाई। यहाँ से बस 3.8 किलोमीटर रह गया हमारा। भाई हम फाइनली पहुंच गए हैं कर्ण लेक। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, और वहाँ सामने लिखा हुआ है आई लव करनाल।
सी। तो भाई ये ध्रुव यहाँ पे ये रहा, और भाई इधर से ये बनी हुई है सामने लेक, और इससे पहले कि सनसेट हो जाए तो हम चलते हैं भाग भाग के, दौड़ दौड़ के। और ये भाई फर्स्ट से पहले तो भाई देखो काफ़ी बड़ी इसकी पार्किंग बनी हुई है, और इनफैक्ट यहाँ पे खाने पीने का भी है हिसाब किताब, और भाई गाड़ियाँ भी हैं, तो मतलब लोग भी आए हुए हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि जस्ट हमें कुछ पता लगा है। आई थिंक फेमस है काफ़ी। सो लेट्स सी क्या सीन है आगे। सो लेट्स गो भाई। सही है। सो सबसे पहले तो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवा लूँ, क्योंकि इतना तैयार होने का फिर फ़ायदा क्या है अगर फ़ोटोज़ नहीं आ पाएँ तो। भाई बोटिंग भी हो रही है यहाँ पे, लेट मी शो यू। हमारे बैकग्राउंड में गाना बजा दूँ, दिल चाहता है। ओके सो भाई दिस इज़ द लेक। तो भाई यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल लेक के साथ साथ बहुत ही बढ़िया सी ऐसे लेन बनी हुई है, जहाँ पे ऐसे चलने का बड़ा मज़ा आ रहा है। एकदम ग्रीनरी है पूरे साइड में, और ये पूरा लेक का व्यू। बोटिंग करनी है, पहले घुमा दोनों पैडल वाली बोटिंग में भेज देंगे ना। अभी हम भाई ऐसे चल रहे हैं इधर साइड में, देखते हैं अभी आगे कितनी है ये, कहाँ तक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्रुव मेरी फ़ोटो क्लिक कर दे प्लीज़। आई विल ट्राई माय बेस्ट। शट अप। हमें आद्या ने किया हुआ है ज्वाइन, इसका पेपर है अभी, लेकिन फिर भी ये घूम रही है हमारे साथ, इसको कोई टेंशन नहीं है। तो संस्कृत में लास्ट पेपर है तो क्या फेल? नहीं ये घूम रही है आद्या हमारे साथ। आद्या की भाई टचवुड हाइट हो गई है, मेरे से लंबी लगने लग गई है ये। भाई अब आप हमारे साथ देख रहे हो पूरे लेक का एरिया। और भाई ये लेक का जो नाम है, जैसे कि आपको बताया, कर्ण लेक है, करना लेक जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो भाई अगर मैं यहाँ की हिस्ट्री की बात करूँ तो महाभारत के टाइम पे जो कर्ण थे, दानवीर कर्ण, तो ये उन्हीं के नाम पे ये लेक है। ऐसा कहा जाता है कि जो दानवीर कर्ण है वो अपना पूरा दान पुण्य का जो भी काम था वो इसी स्थान पे, यहीं इसी पे जगह पे किया करते थे, तो इसलिए इस लेक का नाम उन्हीं के नाम पे डाला गया। करनाल भी मतलब जगह भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है, और स्पेसिफिकली ये जो लेक है ये भी उन्हीं के नेम से ही इंस्पायर्ड है। तो भाई हम कहीं भी चले जाएं इंडिया में, ऑफ कोर्स पूरे इंडिया में यार, तो कहीं ना कहीं महाभारत रामायण से जुड़ी कुछ ना कुछ कथाएं, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है। तो भाई हमारा सनातन धर्म है ही इतना महान, तो ये जो दानवीर कर्ण है उनके नाम पे पड़ी हुई है लेक। सो आप ये देख रहे हो हमारे साथ। देखिए गाइस, यहाँ पे लोग मस्त अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने भी ऐसे आते हैं पूरी फैमिली के साथ। ऐसे आप देख सकते हो बोटिंग कर रहे हैं लोग। ये देखिए ऐसे मोटर बोट्स भी हैं, ये ऐसी वाली जो बोट्स होती हैं पैडल वाली ये भी हैं, ये देखिए। सो लेट्स गो, आगे चलें। सो भाई चल रहे हैं यार हम। ये लोग झूले झूल रहे हैं यार, यहाँ पे झूले वूले भी बने हैं भाई। भाई यहाँ पे ये लेक के साथ में भाई यहाँ पे झूले वगैरह बने हुए हैं, तो ये लोग झूले झूले भी झूल रहे हैं भाई। आधे लगाने का सही रहता है, इनको ऐसी जगह लेकर आओ, ये लोग झूले झूल लेते हैं। इनका सही है, वो देखो वो जा रही है स्लाइडिंग वाली। हमारी वीर बहादुर नौजवान आएगी अब नीचे। भाई देखो इनके साथ हम है नहीं, ये देखो इनके साथ हम नहीं है। ये देखो ये 3 छोटे बच्चों को ले आए हैं हम, ये झूले झूल रहे हैं। मम्मी भी खड़ी है भाई यहाँ पे। तो मैं पकड़ी हूँ, मैं मुझे लगा मैं जाती हूँ। सो भाई यार ओवरऑल बढ़िया है भाई। इट्स क्या कहते हैं, शांति वाली जगह है। आप आराम से आइए, बस आपने 10 बंदे लेके आए हैं शांति वाली जगह। वो ये लोग शोर मचा रहे हैं। वैसे बढ़िया है भाई, इसलिए कि ये हाईवे से अगर आप आओ तो मेन रोड पर ही है। मतलब यहाँ से अगर आप मैं दिखाऊँ ना पीछे, तो वो मेन आपको दिख रहा है हाईवे ना, यहाँ से मतलब हाईवे के बिल्कुल साथ में ही है। मतलब कुल मिला के 2 से 3 किलोमीटर ही अंदर होगा मेन हाईवे से। एंड पार्किंग वगैरह का बहुत अच्छा स्पेस है पूरा का पूरा, और पार्किंग फ्री है, कोई टिकट वगैरह नहीं है। भाई ये जो आप पूरा लेक देख रहे हो ना, इसके सामने ही और इसके आसपास का जो ये एरिया है पूरा,
ये रिजॉर्ट टाइप बना रखे हैं जैसे जो स्टेज होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भाई ये कर्ण बैंकेट भी है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह शादी पार्टीज़ वगैरह होती है। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप फॉर एग्जांपल कहीं जाना नहीं चाहते, बस एक रेस्ट वाली जगह चाहिए बढ़िया जहाँ शांति का माहौल हो, तो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे आ सकते हो। और मुझे तो भाई यहाँ पे आके जब हम आई रिमेंबर हम डमडमा लेक गए थे उसकी याद आ रही है। ओके, यहाँ पे म्यूज़िक भी बजता है। भाई ये लोग भाई यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं क्योंकि सनसेट होने का टाइम हो गया, सनसेट हो रहा है। सो ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी फ़ोटो खिंचा लो वरना अंधेरा हो जाएगा। ये देखो भाई, चारों की आनी चाहिए हमसे। क्या आनी चाहिए चारों हम की? चारों की फोटो सन के साथ आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे आनी चाहिए। मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी भी चढ़ गई हैं। एक मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ऐसे कर रही है, जनरेटर चालू हो रहा है। ये क्या था? ये तो ऐसे आ रही है जैसे ना जनरेटर चालू कर रही हैं। घर 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 घर। अरे उसको पकड़ा क्यों आपने? मुझे तो बड़ा फोटो के नीचे आना थी, फिर मैं क्या करती? नहीं आते उसका, क्योंकि देखो ना ये जो सीजन है ये ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पे बंदा रुक ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मुझे पता लगा झूलने पे। हाय, जाओ फिर से। मैं आई। यहाँ पे मम्मी ने भी झूले झूल लिए हैं। मम्मी कैसा लगा आपको? आप कैसे झूल रहे थे? ऐसा लगता है जनरेटर है। और डर तो लगता है ना थोड़ा सा। स्लाइडिंग वाले में भी मजा आ रहा था ना, बहुत सालों बाद झूली नहीं लगा के, लेकिन अच्छा लग रहा था। कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बनना भी तो जरूरी है ना। तो चलो भाई ये हम आगे चलते हैं। अब फिलहाल मेरे हाथ ऐसे मिट्टी वाले हो गए हैं, पता नहीं क्यों हो गए हैं। वो बैंकेट और वो स्टेज वगैरह ही है जो ऐसे रिजॉर्ट के लिए। मैं कब जैसे डमडमा लेक थी, मुझे तो वैसी फीलिंग आ रही है पूरी कि लेक के ऐसे आसपास आओ रहो, मतलब अच्छा सा बना हुआ है। हम वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने लेक के स्टार्ट किया था। हम जहाँ से बोटिंग वगैरह स्टार्ट है। तब हम पहले मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा के मतलब चार्जेस कितने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या सुपर व्यू आ रहा है, ये देखो। और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बना हुआ है, एकदम फैमिली वगैरह सब आई हुई हैं। तो एकदम साथ में ऐसे बैठ के ऐसे लेक का मज़ा लेते हुए खाना खाना, ऐसे डिनर लंच एंजॉय करना, सब बढ़िया है एकदम। और मैं बात कर रही थी यहाँ पे बोटिंग रेट्स की। सो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सो थोड़ा बोर्ड ये फटा हुआ है। सो 2 सीटर जो है वो 300 रुपये की है पैडल वाली बोट, और 4 सीटर आपकी 500 की है, 5 सीटर 600 की है, और 6 सीटर 700 की है। और उसका मिनिमम टाइमिंग 30 मिनट्स के रहते हैं जो ये पैडल वाली बोट है। और उसके अलावा यहाँ पे मोटर बोट्स भी हैं, उसके प्राइस यहाँ पे फट चुके हैं, पता नहीं कितने हैं, बट जो भी है इस अकॉर्डिंग सा प्राइस है। और यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो इसकी, ये देखिए। और भाई यहाँ पे ये पूरी ये वाली जो बोट्स हैं, ये वाली मोटर बोट्स हैं जो ये खड़ी हैं। और भाई उस साइड के अलावा देखिए यहाँ पे भी ये फूड कोर्ट बना हुआ है। तो लोग देखो आए हुए हैं ऐसे पूरी। हम तो इनफैक्ट बस अभी एक ही साइड होके आए हैं, लेकिन ये देखो आप ऐसे पूरा वॉक करने के लिए जो पूरी लेन बनी हुई है। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ, देखो वहाँ तक लोग हैं पूरे। तो बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ का। ध्रुव भाई व्यू तो बढ़िया है। सनसेट एकदम सामने दिख रहा है, मैंने दिखाया। वो देखो क्या बढ़िया लाइन। आधे तूने देखे है सनसेट? आधे ने कभी सनसेट नहीं देखा 12 साल में। नहीं देखा। कहाँ देखा है? अभी देखा है। कहाँ देखा है? तो भाई घूम लिए हैं यार हम यहाँ पे। लेक करना लेक, करना लेक, कर्ण लेक, करनाल लेक, जो भी आप कह सकते हो। इट्स लाइक घूम लिया भाई, बढ़िया है। इट्स लाइक थोड़ा पीस वातावरण है, बढ़िया है। बोटिंग वगैरह भी लोग कर रहे हैं क्योंकि सैटरडे है, सो लोग आए हुए हैं अच्छे खासे। ये देखो शोर मचा रही है पीछे से। ये दिल्ली वाले ही हैं जो हर जगह जाके शोर मचाते हैं, वरना वहाँ के तो लोग, ये देखो, वरना वहाँ के लोग में शांति है। ये देखो। तुझे बोटिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं है?
बोटिंग में क्यों, मतलब मैं इतनी बार बोटिंग कर चुका हूँ ना, क्या नया जगह बोटिंग करे। लाइक मेरे अकॉर्डिंग बोटिंग से ज़्यादा बेटर ना चलना है। तुम ऐसा आराम से चलो कहाँ तक? जहाँ तक तुम चल सकते हो। ये देखो, और अब गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। सो बढ़िया भाई, यहाँ पे पार्किंग वगैरह का भी यार देखो कितना बढ़िया सीन है। पूरी आगे तक पार्किंग है, यहाँ पे बैंकेट वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है, बार बना हुआ है, कैंटीन बनी हुई है, सब कुछ अवेलेबिलिटी है साथ में ही सबकी इसकी। सो बढ़िया है भाई, बढ़िया। तो भाई जिस हिसाब से गर्मी वाला सीन हो गया है ओवरऑल, अब जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, तो उसके लिए यार या तो सुबह सुबह बहुत जल्दी आओ, मतलब 6-7 बजे के अराउंड, या आप इस टाइम आओ शाम के टाइम। ये 2 टाइम बढ़िया है अब बाहर घूमने फिरने के लायक जो टाइम्स है। लाइक अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, मार्च तो अब चल ही रहा है भाई, तो ये टाइम बढ़िया है। ये 2 टाइम ना, अब हम इस टाइम आए, इस टाइम ठीक है, लाइक मौसम ठीक है, वातावरण में अभी सही है। बट अगर हम दोपहर के टाइम आते तो हम इतनी देर नहीं घूम पाते जितनी देर अभी हम घूमे हैं। जैसे झूले बोले झूले, तो फिर ये भी नहीं झूल पाते झूले, क्योंकि सब ओपन में है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो हम चलते हैं अब यहाँ से भाई, जो दिल्ली 123 किलोमीटर्स है, दिल्ली से करनाल, करनाल से दिल्ली 123 किलोमीटर्स है, वो हम चलते हैं वापस। 2 घंटे का रास्ता है वापसी का। सो चलते हैं भाई हमने गाड़ी निकाल ली है, लोकेशन लगा दी है मैप में, और भाई ये देखो ये साथ साथ चल रही है झील। भाई अगर आप हाईवे से आते हो तो बिल्कुल साथ में ही कट है, इट्स लाइक कट लेते सर ही आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे बढ़िया पास में है हाईवे से, कोई बढ़िया दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बढ़िया, ये देखो भाई पूरी इतने एरिया में फैले हुए भाई, और मैनेजमेंट बहुत सही है भाई, बढ़िया बनाया हुआ, साथ में चलने फिरने वाला एरिया सारा, ये बात तो मैं मानूंगी है ना भाई। लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि भाई बिल्कुल साफ़ सुथरी है। मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ पे झील होती है, लेक होती है, नदी वगैरह कुछ भी होता है, वहाँ पे या तो स्मेल होती है या वो साफ़ नहीं रखते। बट ये वाली लेक भाई बहुत एकदम साफ़ थी। इनफैक्ट जो डमडमा लेक थी उससे भी ज़्यादा ये मतलब मुझे अच्छी लगी, और इसके आसपास का जो एकदम वॉक वाला एरिया था वो बहुत सही था, बड़ा मतलब चेक। लोग शाम को आ रहे हैं क्योंकि शाम को आने की यहाँ पे अलग ही वाइब है, स्लाइड्स वगैरह ऑन वगैरह हो जाती हैं, सो सुपर बनी हुई थी। सो अगर आप इधर आते हो या फिर आप स्पेसिफिकली आ सकते हो, दिल्ली से हम भी जैसे आए हैं ऐसे मज़े करने एक दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ, ऐसे आप छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ सकते हो। ऐसे तो इन लोगों को घर पे बिठाना चाहिए। ये देखो ये दोनों को देखो भाई। अगर आप चंडीगढ़ के साइड से आते हो सो भाई ये तो फिर आपको आपके बिल्कुल आपके हैंड पर ही आएगी, आपको मतलब हाईवे से ही दिख जाएगा कि लेक सामने ही लेक बनी हुई है। एंड बढ़िया, मतलब जैसे चंडीगढ़ में दी कौन सी सुखना लेक है ना, हाँ, तो काइंड ऑफ ऐसा ही इन्वायरमेंट है यहाँ पे भी। वो है कि वो बड़ी ज़्यादा है, ये उतनी बड़ी नहीं है, उतने बड़े सर्कल में नहीं फैली हुई, बट बढ़िया है भाई, वैसी ही है। इट्स लाइक बढ़िया है, मतलब अच्छा है। मतलब अगर आप 1 डे के आउटिंग पर आ रहे हो तो कर सकते हो भाई, एंजॉय ना बढ़िया। एक तो इतना है कि मतलब थोड़ा ड्राइविंग का ही मजा आ जाता है। और भाई अभी तो हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं है, कोई रेस्टोरेंट में हम नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे तो हम उस विचार से नहीं आए थे इस बार। बट लोग आए हुए थे भाई, फैमिली बैठी है, और रेस्टोरेंट भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं यार, मतलब रेस्टोरेंट, बार, कैंटीन। इनफैक्ट जैसे कि वीकेंड्स हो गए, न्यू ईयर, अभी होली गई है, तो भी यहाँ पे भी पार्टीज वगैरह कर सकते हो। बैंकेट है भाई, स्पेशली आप बुक कर सकते हो बर्थडेज के लिए। जैसे मेरा बर्थडे आने वाला है तो कोई चाहे तो वो बुक करवा सकता है। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। 5 hours later. सो ओके भाई, हम फाइनली आ गए हैं अपने घर पे, और भाई अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइक 1 बज गए हैं। बट हम लाइक वहाँ से तो आ गए थे वापस करनाल से, और हम लाइक 8:30 बजे तक आ गए थे। उसके बाद हम फिर लाइक आगे चले गए थे कहीं और, सो अपनी चाची वगैरह के घर पे। सो फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं। सो बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको दोबारा एक नई जगह एक नई वीडियो के साथ, और आप तब तक बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और भाई डू रिकमेंड अस कि हम और अभी ऐसी और कौन सी नई नई जगह जाएं जहाँ पे आप देखना और घूमना हमारे साथ पसंद करोगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन आप बने रहिए ऐसे ही। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।